ये कहानी है मिथिला के राजा जनक और उनके दूसरे गुरु अष्टावक्र के बारे में। महाराज जनक जो बहुत बुद्धिमान, माता सीता के पिता, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत विज़डम जिनमें, बहुत इंटेलेक्चुअल, हर बात को बहुत सोच समझ के करने वाले ऐसे राजा जनक। तो सीन कुछ ऐसा है कि राजा जनक अपने बेड पे आराम से सो रहे हैं। इतने में ही उनका जो गेट कीपर है, उनका द्वारपाल है, वो भागा-भागा उनके पास आता है और वो कहता है कि महाराज उठिए, हमारे राज्य पे आक्रमण कर दिया है, हमारे राज्य पे पड़ोसियों ने अटैक कर दिया है। और इमीडिएटली वो बिना कुछ सोचे अपने तैयार होते हैं, अपने वेपन्स को लेते हैं और इमीडिएटली लड़ाई करने जाते हैं और उस युद्ध में वो हार जाते हैं। उस युद्ध में हारने के बाद वो अपने परिवार को लेके भागने की तैयारी करते हैं जंगलों की साइड और वो क्या देखते हैं कि धीरे-धीरे दुश्मन उनके परिवार को भी खत्म कर देते हैं। बट राजा जनक के पास इतना मौका होता है कि वो जंगल में भाग जाए। जंगल में भागते, भागते, भागते उनके कपड़े तक फट जाते हैं और उनके पास कुछ नहीं होता पहनने के लिए। एक समय पहले जो आदमी एक राजा था, उसके पास कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए और भूखा है, जिसके पास खाने को रोटी भी नहीं है, वो राजा जनक वहाँ उन्हें एक जंगल में एक रोटी पड़ी हुई दिखती है। जैसे ही वो रोटी की तरफ भागते हैं, उनको खाने की कोशिश करते हैं, तो इतने में 2 जानवर आते हैं और उस रोटी को लेके चले जाते हैं और वो रोटी भी उनके नसीब में नहीं होती। राजा जनक मिट्टी में होते हैं और रो रहे होते हैं, रोते-रोते उनको समझ नहीं लगता कि वो क्या करें और वो चिल्ला रहे होते हैं कि मेरे परिवार खत्म हो गया, मेरा राज्य खत्म हो गया, मेरा सब कुछ चला गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, जो मेरे हाथ से सब कुछ चला गया और इतने में ही उनकी नींद खुल जाती है। हाँ, वो सपना देख रहे थे और इतने में ही उनकी नींद खुल जाती है और राजा जनक एक बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे, एक बहुत समझदार आदमी थे और जिनको मुक्ति भी प्राप्त हुई हुई थी। तो ऐसे राजा जनक फिर सोचते हैं और उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये सच जिस टाइम वो राजा हैं, जिस टाइम उनके पास सब कुछ है या फिर वो सच, वो सपना सच, जिस टाइम उनके पास सब कुछ खत्म हो गया, उनका परिवार भी खत्म हो गया, तो सच क्या है? क्योंकि सपने में तो उनको वो भी सच लग रहा था बिल्कुल और सच तो ये भी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सच या वो सच? 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, 10 दिन हो जाते हैं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन कोई भी उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ पाता। बस सिर्फ़ वो यही पूछते हैं कि ये सच या वो सच? ये सच या वो सच? ये असली ज़िंदगी सच या वो सपना सच? जब इस बात को 15 दिन हो जाते हैं और कोई भी इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाता, तो धीरे-धीरे लोग उनको पागल सा समझने लग पड़ते हैं। इवन उनके मंत्री भी उनको पागल सा समझने उनको समझ ही नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि किसी के समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो किस भाषा में बात कर रहे हैं। इतने में उनके जो मंत्री होते हैं, जो उनके चाहने वाले होते हैं, वो जाते हैं जंगल में और वहाँ पे उनके दूसरे गुरु पहले उनके गुरु थे याज्ञवल्क्य और उनके दूसरे गुरु अष्टावक्र। अष्टावक्र जिन्होंने राजा जनक को गीता का भी ज्ञान दिया था, जिसको हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। तो अष्टावक्र जा रहे होते हैं जंगल में से। तो अष्टावक्र को उनके मंत्री पकड़ के लाते हैं कि सिर्फ़ आप ही हो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अष्टावक्र एक ऐसे आदमी थे या ऐसे ऋषि थे जिनको सब कुछ पता था। तो वो राजा जनक की मनोस्थिति को जान जाते हैं। राजा जनक के पास जाते हैं और दागते ही देखते हैं और राजा जनक उनके पैर छू लेते हैं और पैर छू के उनसे यही पूछते हैं, ये सच या वो सच? और अष्टावक्र उनसे कहते हैं, ना ये सच, ना वो सच, बट जो देख रहा है ये दोनों में, जो दोनों में ही प्रेज़ेंट है, वो ही सच। इसका मतलब क्या? कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो है, जो बदलती नहीं है। कोई तो ऐसी चीज़ है जो सपना भी देखती है, जो असलियत भी देखती है। कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपका बचपन भी देखती है, जो आपकी जवानी भी देखती है, आपके बुढ़ापे को भी देखेगी। ऐसी कौन-सी चीज़ है? उसी को अष्टावक्र ने बोला, मैं कौन? हूँ? और वही सबसे बड़ा प्रश्न, हू एम आई या मैं हूँ कौन? फिज़िकल बॉडी या फिर मेरा माइंड या फिर मेरे थॉट्स या इमोशंस या मेरी बुद्धि या मेरी ईगो, अहंकार, किस चीज़ को मैं बोलता हूँ? या मेरी साँस, जिससे चीज़ों से मैं आइडेंटिफ़ाई करता हूँ, अपनी कोई इमेज बना के बैठा हूँ, अपनी कोई आइडेंटिटी है मेरी,
किस चीज़ को मैं बोलता हूँ? जब हर बार मैं अपने आप को मैं बोलता हूँ, मैं कौन हूँ, तो वो मैं कौन है? इस सवाल का जब हम एक अद्वैत वेदांत की भाषा में अगर हम सोचते हैं या फिर फिलॉसफीज़ के हिसाब से जाते हैं, तो एक इसका हिंट जो मिल सकता है वो ये है कि अगर जहाँ भी हम ये बोलें कि ये वो है, तो वो नहीं है। अगर हम बोलें कि मेरा मन वो है, तो वो नहीं है। वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम देख रहे हैं। जो देख रहा है, वो सच है। अब इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। हू एम आई? सोचिएगा इस बारे में कि एक्चुअली में मैं कौन हूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।